हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय। श्रावण का महीना है। श्रावण शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रवण शब्द से श्रावण बना है। तो श्रवण का अर्थ है सुनना, श्रवण करना, अंगीकार करना, सुनना। और श्रावण यानी उस श्रवण को कर्तव्य परायणता में डाल देना, यानी उसका कर्तव्य करना, यानी भोलेनाथ के लिए कुछ कर्तव्य करना। तो श्रावण के महीने में प्रतिदिन शिव का वास होता है, चाहे वह सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, बृहस्पतिवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो या रविवार। प्रतिदिन लोग कहते हैं कि सोमवार को रुद्राभिषेक कराना है, उस दिन शिव जी का दिन है। नहीं, श्रावण के महीने में प्रतिदिन शिव जी का दिन होता है और किसी भी दिन रुद्राभिषेक कराया जा सकता है। इसमें न तो मृत्यु बाण लगता है, न तो कभी भद्रा लगती है, किसी भी प्रकार का श्रावण के महीने में रुद्राभिषेक कराने में, शिव को समर्पण करने में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है। शिव जी का और पार्वती जी का चिंतन बेलपत्र, गंगाजल, गाय का दूध, इसके अतिरिक्त दधि अक्षत, जो कुछ भी आप समर्पित कर सके शिवलिंग पर प्रतिदिन, सोमवार के दिन ही नहीं प्रतिदिन, तो आपको शिव जी के पूजा पाठ का पूरे साल का फल मिल जाता है। ऐसा यह श्रावण का महीना है। श्रावण के महीने में श्री हरि की कथा भी होती है, सत्यनारायण स्वामी कथा होती है। यह नहीं देखा जाता है कि चतुर्मास लग गया तो विष्णु भगवान की कथा कैसे होगी। नहीं, चतुर्मास भले विश्वकर्मा पूजा होगी तो सत्यनारायण स्वामी कथा घर घर होगी। इस प्रकार से श्रावण के महीने में दो ही चीज होता है, या तो रुद्राभिषेक शिव अर्चन, या भगवान विष्णु जी की कथा, या शिव महापुराण का पाठ, सत्यनारायण स्वामी व्रत कथा, भगवान का चिंतन मनन करना, अपने कार्य को करते हुए ईश्वर का चिंतन मनन करना, यह श्रावण के महीने में बहुत ही शुभ होता है। भगवान कैसे जीवन के साथ मिले हुए हैं? वाग संपृक्त, वाग अर्थ, मान लीजिए कि शिव कैसे बना, स और ई की मात्रा और वह से शिव बन गया। वो वाग जब शिव बना तो उसका अर्थ हो गया भगवान भोलेनाथ का। इसी प्रकार से जैसे काव्य है तो काव्य क अ वह और यह और रा की मात्रा से काव्य बन गया, यानी उससे पूरा ग्रंथ बन गया। आप मनन चिंतन के लिए संतों ने लिख करके बहुत कुछ दे दिया। यानी दूध है तो उसमें स्वर और व्यंजन दोनों है, उससे दूध बना है। काजल, इसी प्रकार से कोई शब्द बनता है तो वह उसका अर्थ बन जाता है, और वह शिव के द्वारा उनके 14, जब डमरू में जाता है तो 14 सूत्र निकले थे, पूरा अनुस्वार और व्यंजन निकला था, और इसके वजह से सारा कुछ बना और उसका लाभ भी संसार लेता है। तो जिस प्रकार से वाग अर्थाभिव संपृक्त हो, जब कोई शब्द बनता है तो उसमें स्वर व्यंजन दोनों संपृक्त, दोनों जुड़े हुए रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से शंकर भगवान की जब आप पूजा करते हैं तो पार्वती जी उसके साथ जुड़ जाती हैं। तो वाग अर्थाभिव संपृक्त हो, वाग अर्थ प्रतिपत्त है। अब जब वाक से अर्थ बन गया
शब्द बन गया तो उसका विभिन्न प्रकार का अर्थ हो जाता है, जो कि हमारे जीवन में काम आता है। और उसी से हम संबोधन करते हैं, उसी से नामकरण करके और अपने वस्तुओं का नाम कर देते हैं, बच्चों का नाम, अपना खुद का भी नाम, भगवान का नाम वाक शब्द और उससे स्वर और व्यंजन से बन जाता है। तो जिस प्रकार से वाक अर्थ मिले हुए हैं, ठीक उसी प्रकार से बाबा भोलेनाथ पार्वती जी के साथ मिले हुए हैं। तो वाग संपृक्त वाग अर्थ प्रतिपत्त जगत, पूरे संसार के जगत पितरौ, सबके माता पिता के समान। माता पिता का काम क्या होता है? बालक की रक्षा करना। तो शिव जी का क्या काम है? बालक के कल्याण के लिए हमेशा कुछ करना। तो जो हमारा पिता है तो उसके लिए तो हम कुछ पूजा पाठ करेंगे ना। तो शिव जी की पूजा में भांग धतूरा बेलपत्र जो कुछ भी चढ़ाना है उसको चढ़ाना है, उनको प्रसन्न करना, क्योंकि वो हमारे पिता है। जगत पितरौ, संसार के पिता है। जगत पितरौ वंदे, उस पिता की, उस माता की बारंबार वंदना है। जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर, पार्वती जी के साथ उस परमेश्वर भगवान शिव को पूजा करना। तो वह पूजा कैसे करना है? भवानी शंकरौ वंदे, भवानी और शंकर की बारंबार वंदना कैसे करनी है? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, श्रद्धा और विश्वास रख करके तभी हमारा जिंदगी में उसका फल मिलता है और पाप कट जाता है। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ जाभ्याम विना न पश्यन्ति, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत अस्तमिश्रम। किसी भी प्रकार की सिद्धियां रिद्धियां हमको बिना उनकी कृपा के नहीं मिल पाती हैं। इसलिए श्रद्धा पूर्वक उनका नाम लेना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और यदि हो सके तो शिव पुराण का एकाध अध्याय जरूर करे, न करे तो शिव पुराण कभी कभी करवावे, चंदा लगवा के करवावे, बहुत ही पुण्य फल मिलता है। और रुद्राभिषेक जो घर में करते हैं तो उससे तो पूर्ण घर का शुद्धिकरण हो जाता है और साक्षात भगवान भोलेनाथ उस गृह के ऊपर, घर के ऊपर प्रसन्न होकर के अपना पूर्ण आशीर्वाद भक्तों को प्रदान करते हैं। इसलिए इस श्रावण के महीने में भगवान भोलेनाथ का पूजन यजन जरूर चिंतन करिए, क्योंकि यह जीवन क्या है? ये जीवन बीता जाए, बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। ए जीवन बीता जाए, बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ए पल पल बीता जाए, बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। इसलिए इस जीवन जो पल पल हमारा जा रहा है, इसमें हम कम से कम श्रावण के महीने में शिव जी का हो जाए। शिव का अर्थ क्या होता है? कल्याण करने वाला। तो जब कल्याण करने वाले माता पिता हमारे ऊपर आशीर्वाद देते हैं, तो जब उनका हम पूजन यजन करेंगे, उनको प्रसन्न करेंगे, तो पूर्ण आशीर्वाद उनका प्राप्त होगा। इसलिए श्रावण के महीने में जरूर यह कार्य पूजा पाठ का करना चाहिए। यह बहुत ही पवित्र का महीना है। इसमें किया हुआ पूजा पाठ और शिव का अर्चन, शिव का वंदन, शिव के लिए रुद्राभिषेक, और न कर सके तो कम से कम बेलपत्र इत्यादि प्रतिदिन चढ़ा करके शिव जी को प्रसन्न करते हैं। जो परिवार, उनके लिए शिव की कृपा उस परिवार के ऊपर निरंतर बनी रहती है और भगवान भोलेनाथ हमेशा उनको आशीर्वाद देते हैं पार्वती जी के साथ।
अरे जिसका शादी विवाह में रुकावट आती है, अन्य कोई दिक्कत होती है, या अच्छा वर प्राप्त करने के लिए कन्याएं भी भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी का चिंतन बंदन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम है। इस श्रावण के महीने में शिव जी का पूजा और विष्णु भगवान का श्री सत्यनारायण स्वामी की व्रत कथा का विशेष महत्व है। इसलिए सत्यनारायण स्वामी की व्रत कथा करनी चाहिए। हम सोचते हैं कि यह तो चतुर्मास लग गया, अरे जब विश्वकर्मा पूजा आएगी तो बिल्कुल सत्यनारायण स्वामी कथा होती है, पूरी देवताओं का पूजन होता है। भगवान अंतर ध्यान के मुद्रा में हो जाते हैं, या नहीं कि संसार को छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। इसलिए वो अंतर ध्यान की मुद्रा में, योग मुद्रा में होने के कारण हम उनका मनन चिंतन पूजन सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने कल्याण के लिए, जैसे गृह प्रवेश है, शादी है, विवाह, ये सब नहीं करते हैं, बरच्छा नहीं करते, तिलक नहीं करते, ये सब चीज नहीं करते, मुंडन इत्यादि कार्यक्रम नहीं होता सावन के महीने में। तो यही सब चीज है, क्या करना है क्या नहीं करना है। जितना मेरा विवेक बुद्धि था आप लोगों को बताया। आप लोग इस मेरे व्याख्यान का लाभ उठाइए और दूसरे को भी बताइए। हरि शरणम, आनंद लीजिए। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हरि हरि शिव शिव, हरि हरि शिव शिव, शिव 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 शिव। ओम नमः।